हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्ट प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जो कि पिछले 10 सालों में आपको 10 गुना का रिटर्न दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता इस फंड में, तो आज के डेट में वो पैसे बन के आता कहीं ना कहीं 11.5 लाख के आसपास में। तो गाइस देखे तो मोटा मोटी आपका जो पैसे है उसको 11 गुने के आसपास में करके दिया हुआ है पिछले 10 सालों में। तो ये कौन सा फंड है जानेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। और गाइस, क्या अगले 10 सालों में भी आपके पैसे को 10 गुना करके दे सकता है ये फंड, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। और गाइस, ये एक ऐसा फंड है जो कि पिछले 10 सालों में काफी कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। गाइस, इस फंड ने पिछले 10 सालों में एसआईपी के केस में भी आपको मोटा मोटी 25% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अपने आप में गाइस काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। तो गाइस, फंड का नाम क्या है मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं। अगर आप लोग गेस कर सकते हैं तो कमेंट करके बताइए कि भाई कौन सा फंड है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। आगे चल के गाइस आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा फंड है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। वहीं गाइस, साल 2023 में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतरीन हो सकता है डिफरेंट कैटेगरी से, तो गाइस इस पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे काफी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके लिए आपके रिस्क के अकॉर्डिंग कौन सा फंड बेहतर हो सकता है डिफरेंट कैटेगरी से। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो भी काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखे गाइस। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फंड का बेसिक डिटेल्स का। इसके बाद गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इस फंड का लमसम रिटर्न का, एनएसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे पहले बात करूं मैं फंड हाउस का, तो ये मैं बताऊंगा आपको मिड ऑफ द वीडियो या फिर एंड में बताऊंगा आपको कि भाई कौन सा फंड है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। बात करेंगे जिस फंड का लॉन्च डेट का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका 1 जनवरी 2013 को। बात करेंगे रिटर्न सिंस लॉन्च, यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ था तब से लेके आज तक का डेट में क्या इसने रिटर्न दिया हुआ है, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 25% का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इस फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। बात करेंगे रिस्कोमीटर का, तो ये फंड काफी अग्रेसिव नेचर का फंड है, तो इसीलिए इस फंड का रिस्कोमीटर यहाँ पे वेरी हाई देखने को मिलता है। बात करेंगे इस टाइप का, तो ये एक ओपन एंडेड फंड है। आप जब चाहे तब इस फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे तब आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं। एसेट साइज यानी कि फंड साइज की बात करेंगे तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26,294 करोड़ का। तो गाइस इस फंड साइज से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कौन सा फंड है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। वहीं बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.82% का, जो कि देखे तो काफी रिजनेबल है। बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है गाइस, तो काफी रिजनेबल एक्सपेंस रेशियो है इस फंड का। बात करेंगे इस टर्नओवर रेशियो का, तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.45% का। इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का जो फंड मैनेजर है अपने पोर्टफोलियो से काफी कम स्टॉक्स को चेंज करता है। तो ये एक काफी अच्छी बात भी माना जाता है कि भाई जो फंड मैनेजर है उसको काफी ज्यादा ट्रस्ट है अपने स्टॉक सिलेक्शन पे, तो इसीलिए ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं अपने स्टॉक्स को। और इससे फायदा ये मिलता है कि लंबे समय में आपका जो फंड है उसका रिटर्न काफी कंसिस्टेंट रहता है गाइस, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको दिखने को नहीं मिलता है। तो गाइस ये रही बात आपका इस स्मॉल कैप फंड का बेसिक डिटेल्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का लमसम रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड गाइस साथ के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखे गाइस एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे मैं वीडियो लेके आऊंगा इस तरीके का सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का लमसम रिटर्न्स का। तो गाइस बात करें यहाँ पे लमसम रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने जो परफॉर्मेंस किया हुआ है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.5% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.22% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो रिटर्न निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.98% का, ऑलमोस्ट 23% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो इस पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है एंड आपको मोटा मोटी 32.5% का रिटर्न दे रहा है लास्ट 1 ईयर में, जो कि देखे तो बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन देखने को मिलता
मिलता है गाइस। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे इस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.96% का, ऑलमोस्ट 52% का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.64% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो रिटर्न निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.36% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखें तो इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपने कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। इन इस फंड ने आपको मोटा मोटी 52% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में गाइस। सिमिलरली बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.07% का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.71% का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.49% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखे तो इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपने कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बात करेंगे लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर के केस में देखे तो यहाँ पे इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो काफी शानदार दिखने को मिलता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.79% का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 10 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.21% का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 10 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 21.45% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर के केस में भी देखे तो इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपने कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 10 ईयर में भी गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इस फंड का लमसम रिटर्न का, और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। एंड इसने अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। वहीं बात करेंगे इस फ्लैट रिटर्न का, तो इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको मोटामोटी 32.5% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 2 ईयर में देखे तो इस फंड ने आपको 53.41% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने आपको 250% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में इस फंड ने आपको मोटामोटी 140% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करेंगे पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। एंड आपको 1064% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 10 ईयर में, जो कि देखे तो आपके पैसे को लास्ट 10 ईयर में इस फंड ने 10 गुना कर दिया है, यानी कि 10 गुना पैसे करके दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता इस फंड में 10 साल पहले, तो आज के डेट में वो 1 लाख रुपए बन जाता कितना, तो 11,64,000 रुपए बन के आता गाइस। जी हाँ दोस्तों, आपके पैसे को इस फंड ने पिछले 10 सालों में 10 गुना करके दिया हुआ है। तो गाइस ये तो बात रही इस फंड का लमसम रिटर्न्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे देखे तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको मोटामोटी 30% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करें पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने आपको यहाँ पे 33.24% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में भी इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। एंड आपको इस फंड ने 29.32% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। बात करेंगे पिछले 10 सालों का, तो पिछले 10 सालों में भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है इस फंड ने। एंड आपको 24.41% का रिटर्न दिया हुआ है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इस फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस एसआईपी के केस में भी देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। एंड गाइस हमने लमसम के केस में देखा है कि इस फंड ने आपको पिछले 10 सालों में आपके पैसे को 10 गुना करके दिया हुआ था। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का। तो लार्ज कैप के मामले में देखें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.02% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का एलोकेशन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका लार्ज कैप में 3.89% का, मोटा-मोटी 4% का एलोकेशन रहता है कैटेगरी एवरेज का लार्ज कैप स्टॉक्स में। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो इस फंड का एलोकेशन मुझे काफी रीजनेबल दिखने को मिलता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करेंगे इस मिड कैप एलोकेशन का, तो मिड कैप के केस में देखें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.82% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.27% का। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन भी देखें तो काफी शानदार है इस फंड का, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है ये फंड, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। तो ये एक लाजमी सी बात हो जाता है गाइस कि इस फंड का एलोकेशन ज्यादा होगा स्मॉल कैप स्टॉक्स में। इनका जो परसेंटेज निकल के आता है यहाँ पे आपका 63.09% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, इसका जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 57% का। तो गाइस सिमिलर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप एलोकेशन, स्मॉल कैप के मामले में भी देखें तो इस फंड का एलोकेशन काफी बेहतरीन दिख रहा है, मुझे कहीं कोई दिक्कत वाली बात लगता नहीं है यहाँ पे। हालांकि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो गाइस ये रही बात आपका इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का। गाइस मैंने आपको अभी भी नाम नहीं बताया, लेकिन आप गेस कर सकते
सकते हैं एंड कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि भाई कौन सा फंड है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। देखते हैं आप में से किसका गेस करेक्ट निकलता है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का एंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स का। तो बात करेंगे जिस फंड का, इस फंड का जो नंबर ऑफ स्टॉक्स निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 170 का। गाइस इस नंबर से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कौन सा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। वही बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का नंबर ऑफ स्टॉक्स का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 73 का। तो गाइस नंबर ऑफ स्टॉक्स के मामले में देखें तो ये फंड काफी ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में। इसे ये पता चलता है गाइस कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो है काफी ओवर डाइवर्सिफाइड दिखने को मिलेगा, क्योंकि इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको 170 नंबर ऑफ स्टॉक्स दिखने को मिलता है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखेगा तो बहुत ज्यादा निकल के आता है। बात करेंगे इस टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.78% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.4% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक्स में भी देखें तो इस फंड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें गाइस तो कंसंट्रेशन कम ही दिखने को मिलता है टॉप 5 स्टॉक्स में इस फंड का, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का कंसंट्रेशन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। बहुत कम होने से यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि अगर टॉप 5 स्टॉक काफी अच्छा भी परफॉर्म करेगा, इन दैट केस ओवरऑल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहेगा। वहीं अगर एक पर्टिकुलर फंड का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है टॉप 5 स्टॉक्स में, तो इसे दिक्कत ये होता है कि जब वो 5 फंड काफी बेहतर परफॉर्म करेगा तो उस केस में फंड का परफॉर्मेंस तो काफी बेहतरीन हो जाता है, लेकिन गाइस अगर वो 5 स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इन दैट केस पोर्टफोलियो का जो ओवरऑल रिटर्न है वो काफी खराब निकल के आ जाता है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा भी होना अच्छी बात नहीं होता है गाइस, और बहुत कम भी होना अच्छी बात नहीं होता है। बात करें गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.96% का, ऑलमोस्ट 17% का। बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.57% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन, टॉप 10 स्टॉक्स के मामले में भी देखें तो ये फंड कम पैसे इन्वेस्ट करता है अपने टॉप 10 स्टॉक्स में। लास्टली गाइस बात करें टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो बात करें यहाँ पे इस फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में निकल के आता है यहाँ पे गाइस आपका 17.77% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.04% का। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर के मामले में भी देखें तो यहाँ पे इस फंड का कंसंट्रेशन कम दिखने को मिलता है। इसे यही पता चलता है गाइस कि इस पर्टिकुलर फंड का जो पोर्टफोलियो है काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड दिखने को मिलता है, जो कि गाइस देखे तो मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन बहुत खराब भी दिखने को नहीं मिलता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है गाइस कि जो कंसंट्रेशन रिस्क होता है वो कम से कम यहाँ पे दिखने को नहीं मिलता है। लेकिन गाइस लंबे समय में यहाँ पे दिक्कत ये आ सकता है कि अगर ये कंसंट्रेशन लेवल इतना कम रहेगा तो उस केस में क्या होगा कि अगर टॉप 5 स्टॉक अच्छा परफॉर्म भी करता है, या फिर टॉप 10 स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करता है, या फिर टॉप 3 सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करता है, इन दैट केस ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो उतना बेहतर नहीं रहेगा। तो एक दिक्कत रह सकता है इस फंड के साथ। वहीं गाइस बात करें इस फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो गाइस पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पीबी रेशियो का। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये फंड कौन सा है। अगर आपने अभी तक भी गेस नहीं किया हुआ है तो मैं आपको अभी बता दूं कि इस फंड का नाम है आपका यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। जिसने भी करेक्टली गेस किया हुआ है उसको कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग। बात करें गाइस यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.39 टाइम्स का। एंड बात करें गाइस पी रेशियो का, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 22.75 टाइम्स का। तो गाइस वैल्यूएशन के मामले में देखें तो यहाँ पे काफी रीजनेबल वैल्यूएशन दिखने को मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो ये काफी बीच में दिखता है। एंड बात करें गाइस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो ये मुझे काफी रीजनेबल दिखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा लोअर साइड में दिखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन पी रेशियो देखें तो लोअर साइड में बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हायर साइड में है, कहीं ना कहीं मिड में फॉल कर रहा है, जो कि अच्छी बात है इस फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का एंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग का और देखते हैं कि टॉप 10 होल्डिंग में कौन कौन सा स्टॉक्स निकल के आता है। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग्स का, तो यहाँ पे इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग में जो पहला स्टॉक निकल के आता है, जो स्टॉक का नाम है यहाँ पे आपका ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकंड स्टॉक निकल के आता है गाइस यहाँ पे आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका एनआईआईटी लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके बाद देखेगा
गए तो यहाँ पे निकल के आता है आपका तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, एंड लास्टली यहाँ पे देखने को मिलता है आपका जाइडस वेलनेस लिमिटेड। तो गाइस ये 10 स्टॉक है जो कि टॉप 10 होल्डिंग में फॉल करता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मोस्टली स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स है, इनका दुका स्टॉक देखे जो कि लार्ज कैप या फिर मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और चाहे बात करें यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है, वहीं बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा का या फिर केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड का तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है गाइस। एंड बात करेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का तो ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो कम से कम टॉप 10 होल्डिंग में काफी मिक्स दिखने को मिलता है, यानी कि इक्का दुक्का आपको यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक भी दिखने को मिलता है और 2-3 स्टॉक ऐसा है जो कि मिड कैप कैटेगरी से भी बिलोंग करता है। इसके बाद देखेंगे तो सारे के सारे स्टॉक्स आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से ही बिलोंग करता है। तो टॉप 10 होल्डिंग में देखे तो मुझे कहीं को दिक्कत लगता नहीं है, काफी सही टॉप 10 होल्डिंग है इस फंड का। गाइस यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में ये फंड कितना पैसे इन्वेस्ट करता है। तो गाइस पहले बात करें यहाँ पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इस शेयर में जो पैसे इन्वेस्ट करता है ये फंड वो निकल के आता है आपका 3.22% का, जो कि मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ से भी पता चल जाता है कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टॉक में सबसे हाईएस्ट एलोकेशन देखने को मिलता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.22% का। इसके बाद देखेगा तो 2% से ऊपर किसी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं है इस फंड का। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप 10 होल्डिंग में कहीं को दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी सही है टॉप 10 होल्डिंग इस फंड का, या फिर बाकी जो होल्डिंग है वो भी काफी सही दिखने को मिलता है। परसेंटेज वाइज देखें तो काफी सही परसेंटेज एलोकेट करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक स्टॉक से निकलना होगा इस फंड को तो बड़े आसान तरीके से निकल सकते हैं, क्योंकि एलोकेशन काफी कम रखा हुआ है एक पर्टिकुलर स्टॉक में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.43 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का तो इसका डिवीजन निकल के आता है निकल के आता है यहाँ पे आपका 16 का। तो गाइस कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है, लेकिन गाइस इस कैटेगरी के अदर फंड है उससे अगर आप कंपेयर करेंगे इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो एक कम देखने को मिलता है। तो बाकी फंड के कंपैरिजन में देखें तो कहीं ना कहीं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम दिखने को मिलता है, इस फंड का रिटर्न का वोलेटिलिटी भी कम दिखने को मिलता है गाइस। वहीं गाइस बात करें साफ रेशियो का तो इस फंड का तो साफ रेशियो निकल के आता है कि जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.84 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.58 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो ये फंड काफी बेहतरीन साफ रेशियो जनरेट कर पा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। इनके आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर एक पर्टिकुलर फंड का साफ रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर रहता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.35% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.48% का। तो गाइस सिमिलर टू साफ रेशियो इस फंड का अल्फा भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है गाइस कि ये फंड काफी बेहतरीन परफॉर्म करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ये फंड अक्रॉस द पैरामीटर काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो चाहे बात करें आप साफ रेशियो का या फिर अल्फा का। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर दिखने को मिलता है गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस ये फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। ये फंड है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और गाइस इस फंड का रिटर्न काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का। बोथ इनके सब लमसम इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी इन्वेस्टमेंट इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। लमसम के केस में गाइस इस फंड ने पिछले 10 सालों में आपके पैसे को 10 गुना करके दिया हुआ है। इनफैक्ट गाइस इस फंड ने आपके पैसे को 11 या फिर 11.5 गुना करके दिया हुआ है लास्ट 10 ईयर में। तो गाइस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक शानदार स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, बट गाइस यहाँ पे दिक्कत ये की है कि इस फंड का जो फंड साइज ये काफी ज्यादा दिखने को मिलता है। मोटा मोटी देखे तो 26-27,000 करोड़ के आसपास में निकल के आता है इस फंड का फंड साइज, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो गाइस आगे चल के इस फंड का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, लेकिन गाइस फॉर द टाइम बीइंग ये फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। गाइस इसके साथ साथ मुझे एक पॉजिटिव बात यहाँ पे ये लगता है कि इस फंड का जो फंड मैनेजर है उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टॉक में मैक्सिमम 3% ही पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये है गाइस कि उस पर्टिकुलर स्टॉक से अगर फंड मैनेजर एग्जिट भी करना चाहे तो बड़े ही आसान तरीके से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उसने बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखा हुआ है फंड मैनेजर ने। तो गाइस अगर आप प्लान कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करने का तो ये फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, अगर आप एक मॉडरेटली हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो। कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इन दैट केस ये फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है लंबे समय में। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा।
वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।